गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुद्र तट है। तो प्यारे बच्चों, यह समुद्र तट का चित्र है और इस चित्र में अनेकों गतिविधियां दिखाई गई हैं। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, एक लड़का रेत से घर बना रहा है, कुछ व्यक्ति विशेष आपस में बातचीत कर रहे हैं, लड़की खेल रही है, कश्तियाँ समुद्र के जल में तैर रही हैं और लहरें बह रही हैं। ये सारी की सारी गतिविधियाँ उस समुद्र के तट पर हो रही हैं, जो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन सभी गतिविधियों को इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अब इस पाठ को शुरू करते हैं। तो ऐसा है समुद्र तट है। ऐसा अर्थात यह है समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः मनुष्य पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ मनुष्य घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन अर्थात कुछ तरंगई लहरों के साथ क्रीडन्ति खेल रहे हैं, कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च और कुछ नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। नौका भी अर्थात नौकाओं से जल विहारम जल क्रीड़ा कुर्वन्ति कर रहे हैं, अर्थात उनमें से कुछ नौकाओं द्वारा जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तेसु केचन और उनमें से कुछ केचन कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति। कंदुकेन अर्थात गेंद से क्रीडन्ति खेल रहे हैं, अर्थात उनमें से कुछ गेंद के साथ क्रीडन्ति खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका और बालक बालुका भी रेत से, बालुका गृहम रेत का घर रचयन्ति बना रहे हैं, अर्थात बालिका और बालक रेत से रेत का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में तरंगा जो लहरें हैं वो बालुका गृहम उस रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा रही हैं, अर्थात बीच बीच में जो तरंगे हैं वो उस रेत के घर को बहाकर ले जा रही हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एव उस सागर के तट पर हर रोज चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट अर्थात समुद्र का जो तट है वह न केवल पर्यटन स्थानानि, वह केवल घूमने फिरने का ही स्थान नहीं है, बल्कि अत्र मत्स्यजीविने अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अर्थात अत्र यहाँ मत्स्यजीविने जो मछुआरे हैं वो भी स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो मछुआरे हैं वह समुद्र से मछलियां पकड़ करके उनको बेचते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं देशे अर्थात हमारे देश में बहवः अनेकों समुद्र तटाः सन्ति। समुद्र तट हैं, हमारे देश में अनेकों समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धा। एतेषु अर्थात इन सब में मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ बताया है कि हमारे देश में अनेकों समुद्र तट हैं। उन अनेकों समुद्र तटों में जो मुख्य अर्थात जो प्रसिद्ध समुद्र तट हैं वो हमारे मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट ये हमारे अतीव प्रसिद्ध सन्ति, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध समुद्र तट हैं।
अब इन तटों की अपनी अपनी विशेषता आगे बताई है। गोवा तट है विदेशिक पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। गोवा तट, जो गोवा का तट है वह विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम रोचते अर्थात उनको बहुत अधिक अच्छा लगता है, कि गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का जो तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, अर्थात कोची का जो तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है या फिर माना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहु तटे अर्थात जुहु तट पर सर्वे जनाः सभी व्यक्ति, जनाः मनुष्य या व्यक्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जना अर्थात सभी मनुष्य स्वैरम विहरंती, स्वैरम अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार विहरंती घूमते हैं। तो कहने का भाव यह है कि मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। उसके बाद बताया है कि चेन्नई नगर का मेरीना तट है, जो मेरीना तट है वह देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है, देश के सभी सागर तटों में दीर्घतम अर्थात बहुत बड़ा है। चेन्नई का जो मेरीना तट है वह देश के सभी सागर तटों में बहुत बड़ा है। उसके बाद प्यारे बच्चों, भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीसरीषु दिशासु अर्थात तीनों दिशाओं में समुद्रतटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से ही भारत देश है, जो भारत देश है उसको प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। और उसके बाद बताया है कि इसकी अर्थात भारत देश की पूर्व दिशायां, इसकी पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंगोपसागर है, और दक्षिण दिशायाम, और इसकी दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम से, और इसकी पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणामपि, इन तीनों सागरों का, एतेषां में इन तीनों सागरों का संगम जो मिलन है वह कन्याकुमारी तटे भवति अर्थात कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। उसके बाद बताया है प्यारे बच्चों, अत्र यहाँ पूर्णिमायां, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव द्रष्टुम शक्यते अर्थात इन दोनों को हम एक साथ ही देख सकते हैं। अर्थात पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त इनको एक साथ ही यहाँ देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ को पढ़ा। आइए अब इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं एक बार उनको भी हम पढ़ लेते हैं। समुद्र तट है अर्थात समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगई, लहरों से। नौका भी, नौकाओं द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से अर्थात रेत से। बालुका गृहम, बालुका का घर। मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं या बहा देते हैं। प्रचलति एव, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह है।
मत्स्यजीविने अर्थात मछुआरे स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। अतीव अर्थात बहुत अधिक। स्वैरम अर्थात बेरोक टोक यथेच्छ अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार। विहरंती घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतम सबसे लंबा या सबसे बड़ा। प्रायद्वीप 3 तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। प्रायद्वीप एक ऐसा भाग जो जल से 3 तरफ से घिरा हुआ हो, उसे हमें प्रायद्वीप कहते हैं। संगम मिलन युगपद एव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से समुद्र तट इस पाठ को पढ़ा। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अब पूर्णतः समझ आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें।